नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। ममता सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ओबीसी आरक्षण लिस्ट पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, जिसकी वजह से अब राजनीति पश्चिम बंगाल में गर्मा गई है और लगातार अब ममता बनर्जी की सरकार पर बीजेपी निशाना साध रही है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे पश्चिम बंगाल में इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है ओबीसी आरक्षण लिस्ट को लेकर। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस तपव्रत चक्रवर्ती और जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच ने ये निर्णय सुनाया। बेंच ने बंगाल सरकार की इस नई ओबीसी आरक्षण लिस्ट के जारी किए जाने पर रोक लगाई। यह रोक अंतरिम तौर पर लगाई गई और 31 जुलाई 2025 तक जारी रहेगी। ये रोक कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसी के साथ बंगाल सरकार के पोर्टल पर भी रोक लगा दी कि वहां पर ये लिस्ट नहीं दिखनी चाहिए। बंगाल सरकार ने इस पोर्टल के जरिए जातियों के आवेदन खोले थे। इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई 2025 को होगी और तब तक कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। ऐसे में अब इस पर बहुत राजनीति हो रही है और आपको बता दें कि इस फैसले पर सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया और उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया और लिखा, मैं ममता बनर्जी सरकार द्वारा तैयार की गई नई ओबीसी सूची में 76 मुस्लिम वर्गों को शामिल करने पर रोक लगाने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। यह एक अहंकारी राज्य सरकार के खिलाफ न्यायपालिका की एक शानदार जीत है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति ओबीसी सूची में लगभग 90% नए मुस्लिम वर्गों के शामिल करने से स्पष्ट है और यह समानता तथा निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो कुछ इस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने इसका स्वागत किया और उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने धन्यवाद किया कलकत्ता हाई कोर्ट का इस लिस्ट पर रोक लगाने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 2010 में टीएमसी के आने से पहले ओबीसी वर्गों में केवल 20% मुस्लिम थे, लेकिन ममता बनर्जी के शासन में यह संख्या आसमान छू गई। उन्होंने कहा कि इसके चलते आरक्षण के हकदार हिंदुओं का हक मारा गया। यानी ममता बनर्जी अपनी राजनीति साधने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए ये बड़ा खेल खेल रही थी, ऐसा कहा गया शुभेंदु अधिकारी की तरफ से। वहीं न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि अमित मालवीय ने भी इस पर करारा जवाब दिया है ममता बनर्जी सरकार को और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत बताया है और कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो ममता कर रही थी उस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि अमित मालवीय ने इससे पहले भी कहा था कि ममता बनर्जी की सरकार द्वारा बनाई गई 2 सूचियों में 76 में से 67 जातियां मुस्लिम हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि लिस्ट ए में मुस्लिमों को 84% जबकि लिस्ट बी में 90% जगह दी गई है और अमित मालवीय ने भी लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। वहीं जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि ममता सरकार ने 76 में से 74 जातियां वही रखी जिनका आरक्षण मई 2024 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था। अब ममता सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और वहीं बड़ा बवाल इस वक्त महाराष्ट्र में मचा हुआ है और ममता बनर्जी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं सब जानते हैं कि ममता बनर्जी किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए आगे बढ़ रही हैं और मुस्लिमों का वोट बैंक साध रही हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है और वो कहती है कि ये बातें सबको पता हैं कि ममता बनर्जी कैसे मुस्लिमों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। वहीं ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर हमेशा ये कहती हैं कि जो गाय दुधारू है उसके 2-4 लात भी सहे जा सकते हैं और ये इस कॉन्टेक्स्ट में कहती हैं कि मुस्लिमों का वोट अगर मिल रहा है तो उनकी कुछ गलतियां माफ की जा सकती हैं और उन्हें अच्छी सुविधाएं दी जा सकती हैं। ये तमाम तरीके के विश्लेषणों में बार बार कहा गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी इस वक्त परेशानी में है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी ओबीसी आरक्षण वाली लिस्ट पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगी रहेगी। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।